हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम अगेन टू दिस स्पेशल सेशन। आज के सेशन में हम देखेंगे हाउ टू अर्न विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप शिपिंग। यानी कि ड्रॉप शिपिंग क्या है और ड्रॉप शिपिंग का स्टोर किस तरह से ओपन कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या चीज है, चैट जीपीटी से एक एक चीज पूछेंगे और देखेंगे कि चैट जीपीटी किस तरह हमारी हेल्प कर सकता है एक और इनकम सोर्स क्रिएट करने में। सो लेट मी आस्क, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग क्या है ये बता रहा है। ड्रॉप शिपिंग इज ए बिजनेस मॉडल इन विच ए रिटेलर doesn't keep goods in stock but instead transfer customer order and shipment detail to the manufacturer, supplier और another retailer। यहाँ पर दो चीज इसने बताया है कि जो एक ड्रॉप शिपिंग वो बिजनेस मॉडल है जिसमें एक रिटेलर होता है, जो ड्रॉप शिपर होता है वो स्टॉक नहीं रखता है। वो दूसरा होता है जो सप्लायर होता है, यानी कि सप्लायर के पास सामान होता है और जो रिटेलर होगा जो एक्चुअल में सेल करेगा उसके पास कोई सामान नहीं होता। Who then ships the product directly to the customer. In other words, ड्रॉप शिपर एक्ट एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर। यानी कि एक कस्टमर होता है और एक सप्लायर होता है, उसके बीच में जो मिडल मैन होता है वो होता है ड्रॉप शिपर, यानी कि वो पर्सन जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करता है। उसको क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता, विदाउट द नीड ऑफ हैंडल इन्वेंट्री एंड मैनेज लॉजिस्टिक। अब उसकी टेंशन नहीं रहती बिल्कुल भी कि इन्वेंट्री है कि नहीं, स्टॉक में आइटम है या नहीं है। जैसे अमेजन से हमें कोई सामान मंगवाना है और मेरा नाम पवन लितानी है, मैं अपनी वेबसाइट पर कोई इस तरह का लिंक जनरेट करूं, ऐसा कोई प्रोडक्ट का लिंक जनरेट करूं या ऐसा कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करूं जिससे डायरेक्ट कस्टमर मेरे वेबसाइट से खरीदें। लेकिन कस्टमर के पास चीज जो जाएगी वो अमेजन भेजेगा। ठीक है, इसमें मैं क्या काम कर रहा हूँ? लोग मुझसे खरीद रहे हैं, यानी कि जो है लोग अमेजन को नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो मेरी साइट पे आए, परचेज किया। अब यहाँ पर जो आइटम है, जो भी चीज परचेज की है वो अमेजन सप्लाई करेगा। मैंने बीच में कुछ नहीं करना, सिर्फ वो चीज को सेल करना है। ठीक है। अब इसमें अमेजन पे प्राइस अलग हो सकता है, मेरा प्राइस अलग हो सकता है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मैं इसको हायर प्राइस पे बेचूंगा। ये चीज ड्रॉप शिपिंग है। यहाँ पर आप अपने अपने रेट डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है कि कैसे वर्क करना है। सबसे पहले सेटिंग अप द ड्रॉप शिपिंग, सेटअप एन ऑनलाइन स्टोर और प्लेटफॉर्म टू शोकेस द प्रोडक्ट। सबसे पहले एक स्टोर सेटअप करना है ऑनलाइन, ठीक है, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेटअप करना है टू शोकेस प्रोडक्ट, जिससे हम प्रोडक्ट्स दिखा सकें लोगों को, ऑडियंस को या विजिटर्स को। दे ऑफन यूज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक शॉपिफाई, वूकॉमर्स, अमेजोन टू द लिस्ट प्रोडक्ट फॉर सेल। ठीक है, उसमें हम कुछ भी अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जो है प्रोडक्ट वो रख सकते हैं। फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन, ड्रॉप शिपर सेलेक्ट द प्रोडक्ट दे वांट टू सेल फ्रॉम द सप्लायर्स इन्वेंट्री। अब ऐसा तो है नहीं कि आप हर चीज बेचोगे, आप कोई एक प्रोडक्ट, एक नीश, एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ आप उससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट बेचेंगे। दे डोंट नीड टू परचेज और स्टोर दिस प्रोडक्ट अपफ्रंट। उनको अपने पास खरीदने की जरूरत नहीं है। कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर फॉर द प्रोडक्ट थ्रू द ड्रॉप शिपर्स ऑनलाइन स्टोर एंड पे द रिटेल प्राइस। अब कस्टमर क्या करेगा? वो मेरी वेबसाइट पे आएगा, वहां से ऑर्डर परचेज करेगा, मुझे पेमेंट करेगा। लेकिन वही चीज ऑटोमेटिकली जो मेरे को उसने ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर चला जाएगा अमेजोन या शॉपिफाई के पास और वहां से कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा। ये चीज कहलाती है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, order forwarding, drop shipper then forward the order and customer detail to the drop shipper including the shipping address। अब मेरा क्या काम क्या रहेगा एज ए ड्रॉप शिपर, या बीच में जो है कस्टमर और सप्लायर के बीच में जो ड्रॉप शिपर होगा उसका काम होगा कि जो भी ऑर्डर आया है सारी डिटेल फॉरवर्ड करनी है सप्लायर के पास। अब सप्लायर फुलफिलमेंट, द ड्रॉप शिपर सप्लाई द प्रोसेस एंड शिप्स द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर ऑन द बिहाफ ऑफ ड्रॉप शिपर। अब ड्रॉप शिपर के बिहाफ में, यानी कि जिस साइट से आपने ऑर्डर किया है उसके
बिहाफ पे अमेजोन या जो भी सप्लायर होगा वो डायरेक्टली सेंड कर देगा। कस्टमर रिसीव प्रोडक्ट, द कस्टमर रिसीव द प्रोडक्ट often without realizing that it was shipped by the drop shipper rather than the drop shipper। हाँ, अब कस्टमर को ये नहीं पता लगेगा कि किसी और सप्लायर ने उसको भेजा है, ठीक है, क्योंकि इस पे सब कुछ जो रहेगा वो ड्रॉप शिपर का ही रहेगा। प्रॉफिट मार्जिन कैसे मिलेगा यहाँ पर? ड्रॉप शिपर अर्न ए प्रॉफिट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट एट हायर प्राइस देन द कॉस्ट दे पे टू द ड्रॉप शिपर। अब मैं अमेजोन को किसी भी चीज का मान लो 1,000 रुपये पे करता हूँ, ठीक है, वही चीज मैं अपने प्रोडक्ट्स को अपने साइट पे, अपने वेबसाइट पे, अपने ऑनलाइन स्टोर पे 1,500 रुपये की बेचता हूँ। अब वो 500 रुपये का प्रॉफिट मेरे पास रहेगा, ठीक है, क्योंकि अमेजोन से तो ऑलरेडी डील हो रखी होगी उस प्रोडक्ट की। तो डिफरेंस बिटवीन रिटेल प्राइस एंड द सप्लायर कॉस्ट इज देयर प्रॉफिट। अब जो रिटेल प्राइस है, यानी कि जो प्राइस मैं अपनी वेबसाइट पर दिखाऊंगा, अपने स्टोर में दिखाऊंगा, वो चीज और जो एक्चुअल कॉस्ट है, सप्लायर जो कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसका जो डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं सप्लायर को उतनी ही कॉस्ट दूंगा जितने का वो प्रोडक्ट सप्लायर दे रहा है, ठीक है। अब ये बता रहे हैं यहाँ पे एडवांटेज है कि लो स्टार्टअप कॉस्ट, यहाँ पे स्टार्टअप कॉस्ट बिल्कुल लो है, सिंस देयर इज नो नीड टू परचेज इन्वेंट्री, कुछ भी आपको सामान खरीदना नहीं पड़ता। एबिलिटी टू ऑफर ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, आप यहाँ पर बहुत वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग आल्सो कम विद चैलेंजेस सच एज लोअर प्रॉफिट मार्जिन। हाँ, अब आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलता है ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये इसका एक चैलेंज भी है, ड्रॉबैक भी है कि लोअर प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत कम रहता है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन। पोटेंशियल शिपिंग डिले, हाँ, शिपिंग का एक यहाँ पर डिले हो सकता है, क्योंकि जो सप्लायर कस्टमर को सेंड करेगा जो भी प्रोडक्ट है, उसमें जो डिलेज या शिपिंग डिले हो सकती है, या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी के इश्यू आ सकते हैं इसमें, क्योंकि कस्टमर तो सप्लायर को जानता नहीं है, वो आपको बोलेगा, ठीक है। एंड लिमिटेड कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री एंड शिपिंग प्रोसेस। It is important for the dropshippers to carefully choose reliable supplier, offer exceptional customer service, and effectively market their product to stand out in the competition online market। इसमें क्या है कि किस तरह से जो है आप इस कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस से कैसे बेटर हो सकते हैं। आपको एक रिलायबल अच्छा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, अच्छा सप्लायर जो है आपके पास होना चाहिए जो बेटर कस्टमर सर्विस दे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाउ टू स्टार्ट ए ड्रॉप शिपिंग स्टोर। अगर हम स्टार्ट करना चाहें एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर, तो देखते हैं हाउ टू स्टार्ट ए ड्रॉप शिपिंग स्टोर। किस तरह से हम एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये बता रहा है कि स्टार्टिंग ए ड्रॉप शिपिंग स्टोर इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। यहाँ पर बेसिक गाइड ये बता रहा है, इसने करीब 10-12 चीजें बता दी है, हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, और कुछ भी डाउट होगा तो हमारे सामने चैट जीपीटी है, ठीक है। चैट जीपीटी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स सोल्व हो जाती हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कुछ आपके माइंड में जो आप पूछना चाहते हैं वो एग्जैक्टली बता रहा है। चूज ए निश, ये कह रहा है यहाँ पे सिलेक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट निश और कैटेगरी दैट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड हैज ए मार्केट डिमांड। रिसर्च ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, कंसिडर टारगेट ऑडियंस एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल कंपटीटर्स। अब ये कह रहा है सबसे पहले आपको अपनी निश चूज करनी है। आप अपनी निश चूज कीजिए, किस एरिया, निश वो एरिया होता है, वो नैरो एरिया होता है जहां पर जिस एरिया में जो है आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं या आपको अपना स्टोर ओपन करना है, उसमें कितना कंपटीशन है, कितनी उसकी मार्केट डिमांड है, ये रिसर्च करना पड़ेगा। ट्रेंड प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट ट्रेंडिंग चल रहे हैं, ठीक है, क्या टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद आप एक मतलब ये पहला स्टेप है, नीश सेलेक्ट करना है, यानी कि आप आखिर सेल क्या करोगे, ठीक है। दूसरा है मार्केट रिसर्च, कंडक्ट थ्रू मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस कौन होंगे, यानी कि कौन हमारे बायर्स होंगे। अगर हम ऑनलाइन स्टोर खोल लेते हैं, उनकी प्रेफरेंस क्या है, कौन है हमारे बायर्स, उनका बिहेवियर क्या है और उनका पेन पॉइंट क्या है,
ताकि हम उनको कोई बढ़िया सा ऑफर दे सके, हम डायरेक्टली उनके पेन पॉइंट को टारगेट कर सकें। इसके लिए हमें मार्केट रिसर्च करनी होगी। तीसरा जो प्रोसेस है वो है सेलेक्ट ए ड्रॉप शिप सप्लायर। हमें रिसर्च करना पड़ेगा और एक रिलायबल ड्रॉप शिपिंग सप्लायर को चूज करना पड़ेगा जो अच्छी क्वालिटी, टाइमली शिपिंग और गुड कस्टमर सर्विस दे सकता हो। फॉर एग्जांपल अली एक्सप्रेस, ओब्रेलो, ये कुछ इन्होंने नाम बताए हैं, हेल्प यू कनेक्ट विद सप्लायर। उसके बाद है क्रिएट एन ई कॉमर्स स्टोर। एक ई कॉमर्स स्टोर आपको क्रिएट करना है। कैसे? सेटअप एन ऑनलाइन स्टोर यूजिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक शॉपिफाई, वूकॉमर्स, बिग कॉमर्स और अदर्स। कस्टमाइज योर स्टोर डिजाइन, लेआउट, ब्रांडिंग टू क्रिएट ए प्रोफेशनल एंड विजुअल अपीयरेंस ऑनलाइन प्रेजेंस। अब ये कह रहे हैं कि आपको एक ई कॉमर्स स्टोर ओपन करना है, ऑनलाइन करना है ये, ठीक है। और इसमें आप किस तरह का एग्जाम्पल दिया है कुछ कि शॉपिफाई हो गया या बाकी अदर्स, आप देख सकते हैं बाकी ई कॉमर्स स्टोर कैसे हैं। और उस स्टोर को आपको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन बनाना है, लेआउट बनाना है और अपनी ब्रांडिंग अपने अकॉर्डिंग उसकी करनी है, ठीक है, ताकि अपीलिंग ऑनलाइन प्रेजेंस, अच्छा दिखने में गुड लुकिंग हो। प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, import the product you want to sell from the chosen dropship supplier to your online store। अब आप क्या करोगे इसमें? जो भी आपका ड्रॉपशिप सप्लायर है वहां से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करोगे। आपको हार्ड में नहीं करना है, ठीक है, आपको कोई इन्वेंट्री नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपनी साइट पर, अपने ऑनलाइन स्टोर में ऐड कर लेना है। एंड राइट डिटेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वहां पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख देना है। ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट इमेज, वहां पर प्रोडक्ट की इमेज ऑप्टिमाइज करनी है। और वहां पर आपको एक कॉम्पिटेटिव प्राइस रख देने हैं, अपने प्राइस। ऑब्वियसली बात है, सप्लायर के प्राइस से ज्यादा ही आप रखेंगे, क्योंकि जितने की चीज आप सप्लायर देगा आप उससे ज्यादा ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन भी रहेगा। मेक श्योर योर प्रोडक्ट लिस्टिंग आर ऑन एंगेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो प्रोडक्ट लिस्टिंग हो, एंगेजिंग हो, इंफॉर्मेटिव हो। एस्टैब्लिश प्राइसिंग, डिटरमाइनिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी बाय कंसीडरिंग फैक्टर। आपको ये सब फैक्टर्स है, शिपिंग फीस है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, आपका कॉम्पिटिटर कितने में दे रहा है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, इन सब को देखते हुए आपको एक प्राइस जो है सेटअप कर लेना है। पेमेंट गेटवे, आपको सेटअप कर लेना है एक पेमेंट गेटवे। इंटीग्रेट सिक्योर एंड कन्वीनियंट पेमेंट गेटवे टू द प्रोसेस कस्टमर पेमेंट। कॉमन ऑप्शन लाइक पेपल, स्ट्राइप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पेमेंट एंड ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स। इम्प्लीमेंट शिपिंग एंड रिटर्न पॉलिसी। आप यहाँ पर क्लियरली आपको लिख देना है, क्लियरली आउटलाइन योर शिपिंग मेथड्स, एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम, रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी ऑन योर वेबसाइट। या आप अपने ई कॉमर्स स्टोर पर ये सारी चीजें लिख देंगे कि हाँ, ये जो है आउटलाइंस हैं, क्लियर आउटलाइन है हमारी तरफ से, शिपिंग का, रिटर्न और एक्सचेंज की पॉलिसी है, कितना डिलीवरी टाइम लगेगा, ये सब है। ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ, ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर एसईओ टू इम्प्रूव द विजिबिलिटी ऑन। एसईओ क्यों किया जाता है? क्योंकि गूगल पर, सर्च इंजन पर जो है आपका प्रेफरेंस पे जो आपकी वेबसाइट दिखे, इसलिए एसईओ किया जाता है। तो आप एसईओ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का, मार्केटिंग एंड प्रमोशन कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस कर सकते हैं। आपको इतनी अच्छे से कस्टमर सर्विस करनी है कि आपका ट्रस्ट बने, लॉयल्टी बने, और जो है रिस्पॉन्ड करना है कस्टमर क्वेरीज को प्रॉम्प्टली। और मॉनिटर एंड एडजस्ट, कंटिन्यूसली आपको मॉनिटर करना है स्टोर की परफॉर्मेंस और ट्रैक की मैट्रिक्स। आपको ये चीजें ट्रैक करनी है, क्या कन्वर्जन रेट चल रहा है, क्या सेल्स चल रही है, और आप इसको फ्यूचर में और बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें एक बेसिक आइडिया हो गया है, लेकिन हमें एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, हम इससे दोबारा पूछते हैं कि आई वांट टू स्टार्ट ए ड्रॉप शिपिंग स्टोर, आई वांट टू स्टार्ट ए ड्रॉप शिपिंग store, tell me the exact steps using your intelligence, कि आप अपने इंटेलिजेंस से, अपने एआई का यूज करके मुझे बताइए कि वो एग्जैक्ट स्टेप्स मुझे क्या क्या करने होंगे टू फॉलो
और यहाँ पर हम इसको बता देते हैं आल्सो चूज ए प्रोडक्ट, also choose a product according to you, for example, for giving example। ठीक है, और साथ में हम इसको बताते हैं टेल क्लियरली ओनली टू द पॉइंट थिंग्स, ओनली टू द पॉइंट, टेल क्लियरली ओनली टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सब चीजें हमने इसको बता दी है। अब पूछते हैं चैट जीपीटी से कि भैया हमें बस स्टोर जो है ऑनलाइन ओपन करना है, एंड यहाँ पर लिख दो प्रोवाइड such steps that I should not take help from anywhere, help from anywhere। अब हमने इसको बता दिया कि हमें ऐसे स्टेप्स बाय स्टेप आप बताइए कि हमें कहीं और से हेल्प ना लेनी पड़े। तो चलिए एंटर मार देते हैं और पूछते हैं क्या बताता है। ऑफ कोर्स ये बता रहा है, अब देखिए। ठीक है, स्टार्टिंग से चलते हैं। कह रहा है चूज ए नीश, चूज ए नीश, फॉर एग्जाम्पल लेट्स आउटडोर एडवेंचर गियर एज ए नीश एंड कैंपिंग हैमोक्स एज द प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसने एक प्रोडक्ट और एक नीश को सिलेक्ट कर लिया है, और अब ये बता रहा है कि कैसे कैसे आपको करना है। साइन अप फॉर शॉपिफाई, चूज ए स्टोर नेम एंड कस्टमाइज योर डोमेन, सेलेक्ट द मिनिमलिस्ट थीम फॉर योर स्टोर। एड प्रोडक्ट के लिए क्या कह रहा है ये, इंस्टॉल द ओवरलो ऐप, इंपोर्ट कैंपिंग हैमसॉक फ्रॉम ए रेप्यूटेड सप्लायर, दैट इज इन्होंने एग्जांपल भी दिया है। राइट डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सेट प्राइस, अपलोड हाई क्वालिटी इमेजेस। अब प्राइस स्ट्रेटजी में इसने बताया है कि आपको कॉस्ट ऑफ हैमॉक प्लस 30% प्रॉफिट मार्जिन और शिपिंग कॉस्ट ये आपको ऐड करनी है, और पेमेंट गेटवे आपको पेपल से कनेक्ट कर देना है। तो ये बेसिकली चैट जीपीटी ने बता दिया कि आपको कैसे कैसे करना है। अब एक क्वेश्चन हो सकता है आपके भी माइंड में आए कि हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग से ड्रॉप शिपिंग कैसे अलग है। सो पूछते हैं इसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिलिएट मार्केटिंग एंड ड्रॉप शिपिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग में हम सिर्फ एफिलिएट लिंक यूज करते हैं अपने ऑडियंस तक, और फिर वो अमेजोन या जिसका भी एफिलिएट रहता है वो हमें कमीशन देता है, और एक्चुअल प्राइस पे जो भी सप्लायर का एक्चुअल प्राइस रहेगा उस पे जो है चीजें सेल होती है। एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग ये बता रहा है यहाँ पे रोल ऑफ मार्केटर। इसमें इन द एफिलिएट मार्केटर द मार्केटर प्रोमोट्स एंड रिकमेंड प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोमोटर होता है, एफिलिएट मार्केटर होता है, वो केवल प्रोमोट कर सकता है प्रोडक्ट और सर्विसेज को। इसको यहाँ पर भी इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती, और एफिलिएट लिंक्स जो हैं, यूनिक लिंक्स होते हैं, वो प्रोवाइड करता है। कमीशन बेस्ड अर्निंग यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है कमीशन मिलता है। फॉर एग्जांपल अमेजोन का अगर हमें सेल करना है तो अमेजोन हमें यहाँ पर रेफरल लिंक से कमीशन देगा। रिस्क एंड एफिलिएट हैव लो स्टार्टअप कॉस्ट, मिनिमम रिस्क, व्हाई डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन द प्रोडक्ट इन्वेंट्री। ठीक है, इसमें सबसे कम रिस्क होता है, कोई भी शिपिंग लॉजिस्टिक से बात नहीं करनी होती, कोई इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करनी होती। ठीक है, और इजी टू स्केल है। ठीक है, अगर हमारे पास ज़्यादा ऑडियंस है, ज़्यादा जो है कस्टमर्स हैं, हमारे पास ऑडियंस ज़्यादा है, फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, और एफिलिएट लिंक से हम बाकी लोगों को प्रमोट कर सकते हैं जो है एफिलिएट प्रोडक्ट्स को। ड्रॉप शिपिंग मैंने आपको बताया कि इसमें आप अपने रेट्स जो हैं डिसाइड कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर हमें ये जानना है कि ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग, इसके ड्रॉबैक्स हैं लो प्रॉफिट मार्जिन है, इंटेंस कंपटीशन, कंपटीशन जो है काफ़ी है, हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, डिपेंडेंस ऑफ सप्लायर्स पे डिपेंडेंसी रहती है, क्वालिटी कंट्रोल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैलेंजेस। वाई यू डोंट नीड टू मैनेज ए, क्योंकि हमारे पास फिजिकल इन्वेंट्री नहीं होती, ट्रैकिंग प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड स्टॉक लेवल फ्रॉम मल्टीपल स्टॉक कैन बी बिकम कॉम्प्लेक्स। कई बार डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लायर के पास ही प्रोडक्ट जो है कम पड़ जाते हैं, तो में चीज उस टाइम पर जो है चीज़ें मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने अपनी साइट से ऑर्डर कर दिया और सप्लायर चीज़ों को सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो ये एक चैलेंज यहाँ पर आ सकता है। शिपिंग डिले हो सकती है और यहाँ पर ब्रांड कंट्रोल, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, सिंस यू डोंट मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, क्योंकि हम प्रोडक्ट नहीं बनाते, तो हमारे पास limited control over branding, customization and product feature. This can make it harder to build a unique brand identity. क्योंकि हमारा अपने खुद के प्रोडक्ट नहीं होते, तो एक ब्रांड हमारा जो यूनिक बनाना है वो जो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हिडन फीस एंड cost. Some dropship supplier may charge additional fees for handling and packaging, which can impact your profit margin. कई बार क्या है, जो सप्लायर होते हैं वो कुछ हिडन फीस लगा देते हैं, जिससे आपके प्रॉफिट पर जो है असर पड़ता है। और legal and regulatory concern, drop shipping across different countries may involve navigation complex international regulations, unpredictable stock availability, limited customization। तो ये सब कुछ जो है ड्रॉबैक्स भी हैं। तो आज हमने सीखा ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। एंड इसमें अगर मुझे एक आर्टिकल लिखना हो, राइट ए, लेट मी राइट इट 300 to 400 वर्ड्स आर्टिकल, जिसमें सारा कुछ समझ आ जाए, वो कैसे लिखेंगे? राइट ए 300 वर्ड्स आर्टिकल अबाउट, जो हमारा टॉपिक है, अगर हम लिखना हो आर्टिकल, हाउ टू स्टार्ट ए ड्रॉप शिपिंग सर्विसिंग, स्टार्ट ए ड्रॉप शिपिंग स्टोर, जिससे कि हमें हर चीज समझ में आ जाए। तो किस तरह से हम चैट जीपीटी की हेल्प से एक आर्टिकल भी लिख सकते हैं। राइट ए 300-400 वर्ड्स आर्टिकल अबाउट स्टार्ट ए ड्रॉप शिपिंग स्टोर, indicating all major parameters including benefits and drawbacks in short and easy to understand and apply। अगर हम एक आर्टिकल लिखना है तो ये भी हम चैट जीपीटी की हेल्प से पूछ सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। तो इसने एक अच्छा सा आर्टिकल यहाँ से लिख के हमें बता दिया है कि ये स्टेप्स हैं और ये इस तरह को आपको प्रॉफिट मतलब बेनिफिट हैं। इसके बेनिफिट में इन्होंने बताया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लो है, प्रोडक्ट वैरायटी वाइड हो सकती है, लोकेशन इंडिपेंडेंसी है, इजी स्केलिंग है, रिड्यूस रिस्क है, कुछ ड्रॉबैक भी बताए हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, और इन्होंने 10 जो है स्टेप्स बता दिए हैं। तो ये हमारा एक टोटल ड्रॉप शिपिंग के ऊपर आज का सेशन था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस एंड यू कैन आल्सो ट्राई ड्रॉप शिपिंग एंड कैन एंजॉय, you can create an extra source of income। Meanwhile, अगर आप ये वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आपको पवन लितानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। पवन लितानी YouTube चैनल आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है? ये मेरा YouTube चैनल है, YouTube@पवन लितानी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। See you in the next session. Thank you.